नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, गुरुवार को दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी चिराग पासवान की। अब इस मुलाकात के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे थे। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ था कि आखिर जेपी नड्डा के सामने चिराग पासवान ने कौन सी मांगे रखी हैं और क्या उस पर सहमति बन गई है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे एलजेपीआर के नेता डॉक्टर अभिषेक सिंह जी से। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत आभार मैडम, बहुत आभार आपका। अच्छा अभिषेक जी, हम आपका ट्विटर देख रहे थे और लगातार हम लोग चिराग पासवान के भी ट्विटर पर नजर बनाए रखे हुए हैं। देखिए, आपकी तस्वीर हमने देखी, तस्वीर आपके नेता चिराग पासवान के साथ, और ये तस्वीर उस वक्त आई है डॉक्टर साहब जब कहा यह जा रहा था कि चिराग पासवान रूठ गए हैं, चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं। तो आप तो दिल्ली में मुलाकात करके आए हैं, क्या वाकई में चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं, बम है गुस्से से? नहीं मैडम, मेरे नेता जी माननीय सांसद चिराग पासवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी, कभी भी उन्होंने अपने व्यक्तिगत हितों के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए राजनीति नहीं की है। उनका जो विजन है, उनका जो मिशन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तमाम बिहार वासियों के कल्याण के लिए वो सदा संघर्षरत रहते हैं। और एनडीए के अंदर भी जो एनडीए का शीर्ष नेतृत्व है इस बात की सराहना करता है और इस बात को जानता है कि ये एक ऐसा नेता है, युवा नेता, जो कभी निजी स्वार्थों के लिए, व्यक्तिगत हितों के लिए कभी कोई राजनीति नहीं की है। और चिराग जी का हर कदम, लोक जनशक्ति पार्टी के हर कार्यकर्ता का हर एक कदम वही होता है जो पूरे बिहार के समावेशी विकास की बात होती है। जैसा हम निरंतर कहते हैं कि न धर्म न जात, हम करते हैं सबकी बात। फिरका परस्ती और अलग अलग हिस्सों में, वर्गों में समाज को खंडित करके वैसी राजनीति मेरा नेता मेरा दल हम लोग कभी नहीं करते हैं मैडम। और ऐसी कोई नाराजगी वाली बात कभी नहीं थी, न है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी ताकत क्या है जमीनी स्तर पर। और एनडीए के आला नेतृत्व को, शीर्ष नेताओं को भी मालूम है कि चिराग पासवान एक ऐसा नेता है, एक ऐसा ब्रांड है चिराग पासवान, यूथ आइकॉन है बिहार का, जिसके पीछे की समाज के हर एक वर्ग के लोग, विशेषकर नवयुवक लामबंद हो रहे हैं और सबों का प्यार। और जिस प्रकार से हमारे दल का विस्तार हो रहा है, आज हमारे दल के कार्यकर्ता जिस प्रकार से हमारी नीतियां, हमारे नेता की नीतियां घर घर गांव तक पहुंचा रहे हैं। और सबको मालूम है कि विश्व का प्याला जैसे हमारे आराध्य प्रभु शंकर ने पिया था और नीलकंठ कहलाए थे, तो एक दफा नहीं कई बार ऐसा हो चुका है कि चिराग पासवान ने हमेशा कुर्बानी और त्याग देने का काम किया है। और ये बात आप लोग भली भांति परिचित हैं। चिराग पासवान को कई ऐसे अवसर मिले थे, आपको भी मालूम है, अंदरूनी सारी बातें आप जानती हैं, क्या क्या ऑफर, कब कब किसने क्या क्या दिया। लेकिन चिराग पासवान एक ऐसा नेता है जो अपने नीतियों से, सिद्धांतों से, विचारों से कभी कोई समझौता नहीं करता है और अडिग रहता है। लाख तूफान आ जाए, इस बार भी विश्व का प्याला पी लेंगे क्या चिराग पासवान? क्या कुर्बानी दे देंगे अपने सीटों नहीं, की? कौन सी कुर्बानी मैडम? एनडीए के लिए नहीं, कुर्बानी क्यों देंगे मैडम? कौन सी कुर्बानी देंगे? हम तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो उचित अधिकार है, हमारा जो उचित हक है, वो कोई हमें किसी से याचना करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, आपने कहा ना कि विश्व का प्याला पी लेते हैं, कभी समझौता नहीं करते हैं, तो इस बार भी हो सकता है कि सीटों में कटौती हो जाए, क्योंकि डॉक्टर साहब कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान 5 से 6 सीट चाहते हैं और एनडीए में यानी कि बीजेपी उनको सिर्फ 4 सीट देना चाह रही है। तो एक बार फिर से विश्व का प्याला पी लेंगे चिराग? लोक जनशक्ति पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, लोक जनशक्ति पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और हमारे आदरणीय नेता माननीय सांसद चिराग पासवान, जैसा मैंने कहा, हम किसी से कहीं कोई याचना करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सत्ता लोलुप लोग हम लोग नहीं हैं। हम लोग सत्ता के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है सीटों की, जो स्वाभाविक, जो नेचुरल हमारा राइट है, अधिकार हमारा है 6+1 का फॉर्मूला, 6 लोकसभा 1 राज्यसभा, ये जो हमारा बिल्कुल जो है उसी पर है, अड़े हुए हैं आप लोग। नहीं, अड़ने की देखिए, गठबंधन धर्म के अंदर ऐसे शब्दों का चयन मैं नहीं करूंगा। अड़ना न अड़ना ये बातें शोभा नहीं देती हैं। लेकिन चाहिए 7 सीट?
निसंदेह रूप से मैं कहूंगा कि हर एक कार्यकर्ता, और मैं अपने कार्यकर्ताओं की बात छोड़ दूं, लोक जनशक्ति पार्टी की मैं केवल बात नहीं कर रहा हूं, एनडीए के जितने मतदाता हैं बिहार के अंदर, आप लोग फील्ड में रहते हैं, आपको भी लोकप्रियता का थर्मामीटर आपके पास भी होता है, और आपको भी मालूम है कि जन सैलाब और जनता का झुकाव और जनता का मिजाज आज प्रदेश स्तर पर एनडीए में जितना ज़्यादा लोकप्रियता हमारे नेता चिराग पासवान की है, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिस तरह से विशेषतः जो निर्धन तबके हैं, जो वंचित तबके हैं, उनके दिलों को छूने का काम हम लोग करते हैं। अभी आप देखिए हमारे नेता ने कई बार, हमारे नेता की दूसरी खासियत यह है कि पार्टी को बड़े लोकतांत्रिक तरीके से चलाते हैं। एक छोटा से छोटा, अदना से अदना कार्यकर्ता भी अगर होता है, उसकी बातों को बड़ी गंभीरता से, उसके विचारों को सुनते हैं। अभी आप देखिए ये महिला दिवस पर प्रधानमंत्री ने जो सौगात दी, गैस सिलेंडर में जो दाम घटाए गए, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे नेता ने लंबे समय से इस पर भी अंदर खाने कई बार चर्चा की थी, और हम लोग धन्यवाद देते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मतलब चिराग ने ये बातें रखी थी जिसे आखिरकार स्वीकार कर लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मैडम, प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, कोई भी निर्णय वो कब लें न लें, ये विशेषाधिकार है। मांग कहना ये उचित नहीं होगा, क्योंकि चिराग पासवान ने कभी ब्लैकमेल और मांग की राजनीति नहीं की है। लेकिन समय समय पर सदा उनका विजन होता है ऐसा कि ऐसी बातें जो, और यही कारण है कि हम लोग चिराग पासवान जी के नेतृत्व में एनडीए को मजबूती देने का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने जो 7 सीटों का जिक्र किया है, डॉक्टर साहब जानते हैं ना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब एनडीए में ही है, तो फिर कहां से सपना उपना तो नहीं देख रहे हैं? नहीं मैडम, ऐसा नहीं है, बिल्कुल कोई सपना नहीं देख रहा हूं। जो यथार्थ है, जैसे पिछली बार बंटवारा हुआ था, हम तो उसी को आधार मान के बात कर रहे हैं। लेकिन अब तो मुख्यमंत्री भी हैं और 6 दल शामिल हैं डॉक्टर साहब। 1-2 दल होता तो हम समझ जाते हैं आपकी बात को, लेकिन 6 दल शामिल हैं एनडीए में। मैडम, एनडीए का जो आला नेतृत्व है, जो एनडीए के बड़े पदाधिकारी हैं, एनडीए के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उन लोगों को कोई पैमाना तो तय करना होगा, चाहे दल 6 हो या दल 16 हो या 26 हो। आपको ये भी देखना होगा कि व्यक्तिगत उस दल और उस नेता की लोकप्रियता का ग्राफ क्या है, और आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ दलों की संख्या के आधार पर सीटों का। लेकिन आपको बता दें, आपके लिए एक और खबर हम दे दें कि कहा तो ये भी जा रहा है, बीते दिन दिल्ली में नड्डा जी से मुलाकात हुई है मुकेश सहनी की भी, यानी कि अब 6 नहीं 7 दल भी हो सकते हैं डॉक्टर साहब। फिर तो भूल ही जाइए। मैं तो चाहूंगा कि एनडीए के अंदर दलों की संख्या निरंतर बढ़े। अच्छा, तो फिर 7 सीट भूल जाइए। कुनबा और मजबूत हो। बिल्कुल नहीं मैडम, क्यों हम लोग भूल जाएं? हमारी लोकप्रियता घट थोड़े रही है, हमारी लोकप्रियता और जनता का साथी भी तो और आ रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज बलिदान करिए, साथी जुड़े, कुनबा बढ़े, एनडीए को और बलिदान मिले। बलिदान तो बड़े भाई जो होते हैं गठबंधन के अंदर, जो बड़े भाई की भूमिका में होते हैं, जो सीनियर पार्टनर होता है, उसका हृदय और विशाल होना चाहिए। मतलब कि बलिदान बीजेपी दे। मैं बलिदान शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, ये आप मैडम बोल रही है। मेरा कहना है जो भी सीनियर पार्टनर होगा किसी भी अलायंस का, किसी भी गठबंधन के अंदर, जो बड़े भाई की भूमिका में होगा सीटों की संख्या के हिसाब से, ये उसका स्वाभाविक दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि जितने नए लोग जुड़ रहे हैं उनको किस प्रकार से इसमें एडजस्ट किया जाए। तो सीटों की संख्या में ऊपर नीचे करना ये उनके हाथ में है, और हमारा जो जनाधार है वो तो निरंतर हमारे नेता का बढ़ रहा है। हमारी नीतियां, हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। ठीक है, अगर 7 सीट नहीं मिली डॉक्टर साहब, तो आगे क्या करेंगे? चिराग, दिल्ली से आप आ रहे हैं, मुलाकात हुई है आपकी, बात हुई है इसको लेकर भी? मैडम, निरंतर बातें होती हैं। जैसा मैंने कहा कि हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, और चिराग जी सबों का सम्मान करते हैं। छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए, यही उनकी खासियत है, और इसी के कारण उनका नेतृत्व जो है इतना लोकप्रिय है दल के अंदर। तो बातें निरंतर होती हैं, साथ नहीं मिली तो हर एक प्लेटफॉर्म पे हर बात कहना मेरा भी उचित नहीं होगा कि आगे की रणनीति क्या है क्या नहीं है। लेकिन इस पर भी सोच विचार हुआ है अंदर में। जहां तक आज की वस्तु स्थिति है, हम लोग मजबूती के साथ एनडीए के साथ बने हुए हैं, और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत सरकार पुनः कैसे गठित हो, निर्वाचित हो, इस दिशा में हम लोग आज काम कर रहे हैं। मतलब 7 नहीं मिली तो भी मजबूती के साथ रहेंगे, यहीं पर खूंटा गाड़ के रहेंगे। मैडम, राजनीति में कोई पूर्ण विराम नहीं होता है। अच्छा। स्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन आज की जो वस्तु स्थिति है मैंने आपको बता दी कि हम लोग पूरी मजबूती के साथ। महागठबंधन वाले भी बुला रहे हैं।
अब सुनने में तो आ रहा है कि 8 सीटें ऑफर कर दी ये है। तो आप सोच लें कि हमारा दल लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके नेता माननीय सांसद चिराग पासवान है, उस दल की लोकप्रियता देखिए कि जिस गठबंधन में हम नहीं हैं वहां भी लोग इस बात को सराह रहे हैं और इस बात को समझ रहे हैं जी। कि ये नेता और ये दल कितना जरूरी इसका है। जो जनाधार है वो अगर हमसे जुड़े तो हमारे लिए फायदेमंद होगा, लाभदायक होगा। ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। लेकिन जहां तक नीतिगत बातें हैं, आज की तिथि, आज की जो डेट है, आज की जो तारीख है, आज हम लोग मजबूती के साथ एनडीए के साथ हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः कैसे हम लोग पूरी ताकत के साथ प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पुनः बैठाए, निर्वाचित करें, उस दिशा में कार्यरत है। अच्छा, क्या चिराग पासवान ने आपको कुछ बताया है कि महागठबंधन वाले भी ऑफर दे रहे हैं? क्या करें डॉक्टर साहब, क्या इसको लेकर ये मैडम जो निजी बातें होती हैं दल के अंदर, जी। उसको अगर मैं सार्वजनिक करूं किसी मंच पर तो वो उचित मुझे नहीं लगता है कि गरिमा के अनुरूप नहीं होगा। ठीक है। और आप भी, मैं प्रयास करता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी इसको सराहेंगी कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उचित प्लेटफॉर्म, चलिए हम इस पर पर्दा रहने देते हैं, पर्दा हम इस पर रहने देते हैं डॉक्टर साहब। लेकिन हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अब खबरें एक और आ रही हैं डॉक्टर साहब, जो बिल्कुल आपसे पूछना, क्योंकि सामने जब आप बैठे हैं तो पूछना लाजिम हो जाता है। खबर ये आ रही है, कहा ये जा रहा है कि अगर चिराग पासवान की मांगों को नहीं सुना गया, नहीं मानी गई उनकी बात, तो एक बार फिर से लोकसभा चुनाव 2024 में चिराग मॉडल काम करेगा। समझ ही रहे हैं आप? मैडम, चिराग मॉडल जो है बिहारी अस्मिता को बचाने का मॉडल है। चिराग मॉडल जो है अकेले उतर जाएंगे 40 पे 40 बिहार लड़ेंगे। फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये मॉडल है हमारा चिराग मॉडल। और आपके शब्दों को मैं नहीं दोहराऊंगा, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा है कि हाँ, हमारे कार्यकर्ता, चर्चाएं जो हो रही हैं वो हमारी तैयारी सदा हमारी तैयारी 40 की 40 सीटों पर रहती है, बूथ स्तर तक रहती है। लड़ने के लिए नहीं, जिस गठबंधन में भी रहेंगे, जो भी प्रत्याशी होगा, एनडीए में प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का हो, जनता दल यूनाइटेड का हो, या फिर हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का हो, या उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो, तो एनडीए के मजबूत घटक के रूप में बिहार के अंदर एनडीए का मजबूत घटक लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के नेतृत्व में, तो हमारे कार्यकर्ताओं की जो फौज है 40 की 40 लोकसभा सीटों पर मजबूती के साथ गठबंधन को जिताने के लिए, विजय पताका परचम, जीत का परचम फहराने के लिए हम लोग तैयारी हमेशा रखते हैं मैडम। एक एक लोकसभा और एक एक बूथ पर हमारे कार्यकर्ता सक्रिय हैं और मजबूती के साथ संगठन का विस्तार हो रहा है। अच्छा, मतलब कि चिराग मॉडल चिराग मॉडल है बिहार के विकास का मॉडल, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, यही है चिराग मॉडल। यही है चिराग मॉडल। 2 और सवाल है मेरे, एकदम झटपट निकालते हैं हम लोग डॉक्टर साहब। एक सवाल तो ये भी है कि अंदर खाने से खबर तो ये भी आ रही है कि मुकेश सहनी ने कह दिया है नड्डा जी को या फिर बीजेपी के आला कमान को, अपनी बात रख दी है कि चिराग से कम सीटें नहीं। अब मैडम, मुकेश सहनी जी को शुभकामनाएं देता हूं। उनकी पार्टी और उनको और उनके कार्यकर्ताओं को हम लोग शुभकामना देते हैं। उनके बीच और नड्डा जी के बीच क्या बात हुई और नड्डा जी उनकी किन बातों का संज्ञान कैसे लेते हैं, ये नड्डा जी का और उनका मामला है। इस विषय पर हमारा टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन कहा तो ये भी है कि वीआईपी पार्टी मेरे पिताजी की पार्टी नहीं है। और मैडम, इन बातों पर मैं क्या टीका टिप्पणी करूं, क्योंकि मर्यादा के तंज तो कस दिया है। तंज कसना हम लोगों को सकारात्मक बातें करनी है। चिराग को आपको मालूम है कि चिराग ने कितना त्याग और कितना संघर्ष किया है। चिराग के लिए बड़ा आसान था समय समय पे समझौता करना और समय समय पे सत्ता का सुख भोगना। इस बात से आप भी परिचित हैं। चिराग पासवान जब चाहे, जहां चाहे सत्ता के लिए अगर सौदेबाजी उसे करनी हो तो उसे किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चिराग ने यह साबित किया अपने लंबे संघर्ष में कि वो सत्ता के लालसा में कभी अपने सिद्धांतों के साथ, अपनी नीतियों के साथ, अपने वसूलों के साथ समझौता करने वाला शख्स नहीं है चिराग पासवान। और इस बात को सब समझ रहे हैं और सब जान रहे हैं। और बिहार की आवाम, बिहार की जनता चिराग पासवान में एक सशक्त नेता, भविष्य का नेता, अगले 3 दशकों की राजनीति जो बिहार में होने वाली है उसमें एक मजबूत धुरी चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी रहने वाली है। एक आखिरी सवाल, 10 तारीख को क्या करने जा रहे हैं आप लोग, क्योंकि तैयारियां हम देख रहे हैं कि जोरों शोरों से हो रही है डॉक्टर साहब। 10 तारीख को भव्य हमारी रैली होगी और हमारे वैशाली में, और हम अपनी राजनीतिक जो ताकत है, जो राजनीतिक ताकत का अर्थ ये है कि जितने कार्यकर्ता हमसे जुड़े हुए हैं,
घर घर में। जी। और जैसा मैं कहता हूँ, न धर्म न जात हम करते हैं सबकी बात। सभी धर्मों मजहबों जातियों से सभी बंधनों को तोड़ करके बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो नजरिया है चिराग पासवान का, जो उनकी दृष्टि है, उसमें सब लोग अपनी प्रतिबद्धता को प्रकट करने के लिए जमा हो रहे हैं। और उस दिन जो सैलाब उभरेगा, जो जन सैलाब होगा, इस बात की गवाही देगा कि हमारे सांसद नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की लोकप्रियता कितनी है। लोकप्रियता कितनी है चिराग पासवान की, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है डॉक्टर साहब ने। देखिए, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है कि आखिर चिराग पासवान के मन में चल क्या रहा है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।